सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी पैप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस को। बीईयू फर्स्ट सेम के अंदर सभी ब्रांचेस के अंदर इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आपको दिया गया लीनियर अलजेब्रा 1। ये मैट्रिक्स का एक तरीके से एप्लीकेशन या एडवांस पार्ट आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस सीखना है। उसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स और उसके टाइप्स और बेसिक ऑपरेशंस को सीखना ही होगा। उसके बाद आपको उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड, अगर आपको इनवर्स फाइंड करना होता तो एक तरीका आपके पास में होता है कि आप एडजॉइंट के थ्रू फाइंड करें, पर यहां पर इसने बोला गॉस जॉर्डन मेथड आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो आपके पास में इमेजिनरी पोर्शन होता है, अगर उसको मैट्रिक्स में इंट्रोड्यूस करवा दे तो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी, ऐसी मैट्रिक्स भी आती है, उनके बारे में स्टडी करना है। वेक्टर स्पेस के बारे में स्टडी करना है। सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पैन, बेसिस, डायमेंशंस, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक सब स्पेस। ये जो इतने सारे वर्ड्स आए हैं, एक्चुअल में ये कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। जब आप वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसी के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम स्पेस, सॉल्वेबिलिटी ऑफ स्पेसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो भी सिलेबस दिया गया है ये एक्चुअल में ऑर्डर में नहीं है, ध्यान रखना। पहले आप मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, फिर आप उसके बेसिक ऑपरेशंस को सीखेंगे, उसके बाद में आप यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखेंगे, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, उसके बाद में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करेंगे, फिर आपके पास में इसी के बीच में आपके पास में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन या आप देख रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आने वाला है। तो ये ऑर्डर में नहीं दिया गया, पर हाँ ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है यूनिट नंबर 1 के अंदर। अब अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा 2, ये यूनिट नंबर 2 दिया गया है, जिसके अंदर आपके पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स, आइगन बेसिस, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन और केले हैमिल्टन थ्योरम। ओवरऑल अगर आप लीनियर अलजेब्रा 1 और लीनियर अलजेब्रा 2 दोनों यूनिट्स को देखें तो इन दोनों यूनिट्स को साथ में पढ़ने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स आपको उसके ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है, उसके कुछ टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 यूनिट भी बना दिया गया है, तो एज सच आपको किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है जब आप लोग इसे कोर्सेज में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कैलकुलस फॉर सिंगल वेरिएबल, ये शुरुआत अगेन वहीं से होने वाली है जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, जहां पर आपको सिंगल वेरिएबल बताया गया है कि जैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है, एल हॉस्पिटल रूल कौन सा होता है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखिए यहां पर सिर्फ रोल्स थ्योरम लिखा गया है, लेकिन उसके आगे एक वर्ड आ गया मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि आपको वो तीनों मीन वैल्यू थ्योरम पढ़नी है, जिसके अंदर आपके पास रोल्स थ्योरम आ रही है, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम आ रही है, उसके बाद में मतलब जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम आपके सामने आ रही है ना, उन सबको आपको पढ़ना होगा। हमने कहा ठीक है सर। एक्सपांशन ऑफ फंक्शन सिंगल वेरिएबल के अंदर, टेलर एंड मैक्लरिन सीरीज, रीमांस इंटीग्रेशन, रीमांस सम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो अच्छा खासा कंटेंट इस यूनिट के अंदर आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 4 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, यानी आपने जो सिंगल वेरिएबल में पढ़ा है अब उसको आप किसके अंदर लेकर चलेंगे, मल्टी वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल के अंदर। तो इसने बोला फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन। बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, जबकि बच्चे इससे डरते हैं कि सर जब 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको बता रहा हूं जब एक वेरिएबल आता है ना तो ऐसी कंडीशन में हमें ज्यादा समस्या आती है। टेलर सीरीज एंड मैक्लरिन सीरीज फॉर फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स, जैकोबियन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड ऑफ लाग्रांजियस मल्टीप्लायर। सर आपने कहा कि यूनिट नंबर 3 में ज्यादा दिक्कत आएगी, कारण क्या है, वो सिंगल वेरिएबल है, 2D में सारी चीजें होती है, जरूरत से ज्यादा केसेस वहां पर बनाए जा सकते हैं। ये मल्टी वेरिएबल है, इसको 2D पर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ यहां पर भी चीजें आपको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो एक एक चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 5, देखिए यूनिट नंबर 5 में क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का जो इंटीग्रल पार्ट है या इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो आपको दिया गया है। डबल इंटीग्रल क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल और इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट,
चेंज ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एप्लीकेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशंस। सबसे ज्यादा अगर कंसेप्चुअल कोई पार्ट आने वाला है तो ये डबल इंटीग्रेशन सीखना होगा, उसमें ऑर्डर कैसे बदला जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन, हर एक चीज, हर एक इंटीग्रेशन, हर एक टाइप अपने आप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखता है। तो सबसे जबरदस्त यूनिट आपको यूनिट नंबर 5 देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया गया है, किसका, वेक्टर कैलकुलस का। इंट्रोडक्शन क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा गया विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, तो आधा काम आपका आसान हो गया। इसने बोला स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज, लाइन इंटीग्रल, उसके बाद में आ गया ग्रीन्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, फिर आ गया स्टोक्स थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल, फिर आ गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल एक जनरल टर्म है और ये इसके लिए स्पेशल केस हो जाता है। सरफेस इंटीग्रल एक जनरल टर्म है और कुछ स्पेशल केसेस को आप स्टोक्स थ्योरम से जल्दी सॉल्व कर लेते हो। और वॉल्यूम इंटीग्रल और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपने बहुत सारे कंटेंट को टच किया है। और यदि आप इस सिलेबस को सही से कवर नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कैरी लग जाती है, वो भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो आप मान के चलिए कि ये इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स 1 से ही हम इनके ऊपर कमांड बनाकर रखें। और जब आप इनके ऊपर कमांड बनाकर रखोगे तो आपको इन सब चीजों का बेनिफिट होने वाला है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में, आगे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर। इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए बीटेक सेमेस्टर कोर्स डेफिनेटली लेकर आया हुआ है। आपको पता है इजी प्रेप एप्लीकेशन पर ये बैच अवेलेबल है, जहां पर आप अपने किसी भी सेमेस्टर की तैयारी सिर्फ 1499 रुपए में कर सकते हैं। ये ऑफर प्राइस है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ 1499 रुपए में आपको वो पूरा सेमेस्टर मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का बैच एक साथ लेते हैं, जिसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तक रहने वाली है, तो अभी ऑफर में आपको 2499 रुपए में ये बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, जहां पर आपकी ना सिर्फ थ्योरी बल्कि न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करवाया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। मतलब हर वो चीज जो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इस कोर्स के अंदर। यदि आप चाहते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स का सेपरेट कोर्स लेना, तो वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सिर्फ 599 रुपीज में आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट या क्वेरी के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए और उसके बाद में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज है उनको क्लियर कर सकते हैं। बने रहिए इजी प्रेप पर। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।